कैमरा और माइक लेकर आए थे ये हत्यारे। 3 इनकी संख्या, तीनों के बारे में हमने आपको बताया। ये सोचकर आए थे, इस इरादे के साथ आए थे कि अगर जान जाती है तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या हम करेंगे। और इसी बारे में हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जानकारी दे रहे हैं और यही बात अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी के बारे में वीरेश आप बता भी रहे थे कि ग्रॉस इंटेलिजेंस फेलियर है। 24 फरवरी को उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या की गई, उस वक्त भी इंटेलिजेंस फेलियर था। और कल रात को अतीक और अशरफ को जैसे गोली मारी गई, फुल मीडिया ग्लेयर में, मीडिया के कैमरों के सामने, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। और ये बात तब और बड़ी हो जाती है जब आप ये जानकारी देते हैं साथ में कि ये कोर्ट में भी हत्या करना चाहते थे, वहां नहीं कर पाए, रेकी कर रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया हुआ था, कुछ दिन वहां पर कक्षाएं की थी और आखिरकार इन्होंने गोली मार दी। वीरेश, बहरहाल मुख्यमंत्री का नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई भी शासन के प्रमुख जो होंगे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा, उसको ये बात कैसे समझ में आ सकती है, उसका नाराज होना बिल्कुल समझा जा सकता है। तो इस बीच में उन्होंने किसको क्या निर्देश दिए हैं, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। वीरेश, देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री का नाराज होना इसलिए जायज है कि यहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, लखनऊ में बैठा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। देखिए, इंटेलिजेंस की सबसे ज़्यादा दुर्गति हो गई है हाल फिलहाल में। उमेश पाल शूट आउट के ज़माने में भी इस बात का सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर कर गया। इंटेलिजेंस, विजिलेंस और डीजीपी एक ही व्यक्ति थे और पता नहीं क्या वो इंटेलिजेंस देते थे, क्या वो विजिलेंस करते थे और कौन सा वो डीजीपी का काम करते थे। बहुत हाई प्रोफाइल उनका नाम भी हो गया था कि चौहान आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे। और कानून व्यवस्था की इस तरीके से पलीता हो गया। उनके समय में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कानून व्यवस्था का। उमेश पाल मर्डर कांड जो है 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जी हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा इस लिहाज से कि ऐसा कोई कांड नहीं हुआ था। और उमेश पाल मर्डर हुआ, वो मुख्यमंत्री जो कानून व्यवस्था को लेकर बेहद संजीदा और वो उनके दिल का विषय है। वो पहले कानून व्यवस्था को प्राथमिकता के स्तर पर उसकी समीक्षा करते हैं, अधिकारियों को टाइट करते हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं लगातार अधिकारियों से। संडे को इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अधिकारी अपने जिले को छोड़कर। वीरेश, एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को दे दें पहले, बातचीत को फिर आगे बढ़ाएंगे। बड़ी अपडेट, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। ताजा अपडेट, और छापेमारी जा पहुंची है महाराष्ट्र के नासिक तक। कई जगहों पर एसटीएफ ने छापे मारे हैं। नासिक में गुड्डू मुस्लिम के मौजूद होने की खबर है और इसी के बारे में वीरेश बता भी रहे थे आप कि गुड्डू मुस्लिम का नाम अभी अतीक ने लिया ही था कि उसके ऊपर फायर झोंक दिया गया। कई फायर किए गए कल रात को और इस बात के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर निर्देश दिए गुड्डू मुस्लिम की तलाश के, और उसकी नासिक में मौजूदगी की खबर है। क्या इस बाबत कोई ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी ने सोर्सेज से ये खबर डाली है और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं मुख्यमंत्री कार्यालय के सोर्सेज से मेरे पास भी जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से गुड्डू मुस्लिम की जो घेराबंदी है वो उसे बढ़ा दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम के नासिक में मौजूदगी की खबर मिल रही है। जी हाँ, गुड्डू मुस्लिम, जैसा कि मैंने आपसे बात करते हुए 5 मिनट पहले ही कहा है कि गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी कर ली गई है। मैंने आपसे कहा कि गुड्डू मुस्लिम की घेराबंदी कर ली गई और गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही अतीक पर फायर झोंक दिया गया। गुड्डू मुस्लिम की प्लेयर है उमेश पाल हत्याकांड से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक। जैसे ही अतीक नाम लेता है गुड्डू मुस्लिम का, उसके ऊपर फायर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए की प्लेयर के तौर पर गुड्डू मुस्लिम को देखा जा रहा है और यही मुख्यमंत्री ने अपने आला अधिकारियों से कहा है, एसटीएफ के लोगों से कहा है कि गुड्डू मुस्लिम हर तरीके से हमें जिंदा चाहिए। गुड्डू मुस्लिम हर तरीके से हमें जिंदा चाहिए। मुख्यमंत्री का यह निर्देश है। बड़ी खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को दे दूं, मुख्यमंत्री ने एसटीएफ और अपने आला अधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि गुड्डू मुस्लिम हमें जिंदा चाहिए। जी हाँ, जिंदा चाहिए गुड्डू मुस्लिम, और ताकि ये सारी चीजें, सारी परतें, सारी जो कलई वो खुल कर रहे, क्योंकि अतीक ने जैसे ही गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया वैसे ही उसके ऊपर हमला होता है। ये पूरा मामला पाकिस्तान से भी जुड़ता है, आईएसआई से भी जुड़ रहा है, पंजाब से भी जुड़ रहा है। पंजाब में किस तरीके से ड्रोन के जरिए हथियारों का जो खेप, ड्रोन के जरिए जो बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का जो खेप आया है, वो रोकेंगे आपको। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।